दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। यही पहली बड़ी खबर है, महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। राहुल गांधी ने गैस सिलेंडर को माला पहनाकर जताया विरोध। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के कई अन्य सांसदों ने पार्टी के महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ संसद के नजदीक धरना दिया। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि महंगाई की सबसे ज्यादा मार गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों पर पड़ रही है। पार्टी सांसदों ने संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने से करीब 1.5 घंटे पहले विजय चौक पर कांग्रेस के महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत धरना दिया। सरकार के खिलाफ हुए इस प्रदर्शन में राहुल गांधी के अलावा अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत कई सांसद शामिल हुए। कांग्रेस सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। धरने के बाद राहुल गांधी ने संवाददाताओं से कहा कि महंगाई, खासकर पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे देश में विरोध जता रही है। पिछले 10 दिनों में 9 बार बढ़ोतरी की गई है। सरकार इस वृद्धि से हजारों करोड़ रुपए कमा रही है और इसकी सबसे ज्यादा चोट गरीबों और मध्यम वर्ग पर पड़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी मांग है कि सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम नियंत्रित करे और कीमतें बढ़ाना बंद करे। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि रसोई गैस सिलेंडर की कीमत दोगुनी हो गई है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 102 रुपए प्रति लीटर हो गई है। सरकार सिर्फ एक चीज कर रही है कि गरीबों की जेब से पैसे निकालो और 2 से 3 बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाओ। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि हमारी मांग है कि सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम नियंत्रित करे और कीमतें बढ़ाना बंद करे। और बड़ी खबर, शिवपाल यादव उठाने जा रहे बड़ा कदम, यूपी की राजनीति में बड़े उलटफेर के संकेत। आपको बता दें कि शिवपाल सिंह यादव का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यूं अचानक मिलना अपने आप में ही प्रदेश की राजनीति में बड़े उलटफेर के संकेत दे रहा है। अब सवाल यह है कि शिवपाल यादव का आखिरकार अगला कदम क्या होगा? क्या वो बहु अपना यादव की तर्ज पर बीजेपी में शामिल होंगे? वैसे पिछले लोकसभा चुनाव से पहले उनके भाजपा में जाने की पूरी बिसात बीत चुकी थी, लेकिन बाद में शिवपाल यादव खुद ही एन वक्त पर पीछे हट गए थे। वजह साफ है कि बड़े भाई मुलायम सिंह यादव के हाथ से सपा की बागडोर जाने के बाद शिवपाल यादव का राजनीतिक घर ही पराया हो गया। राजनीतिक मजबूरियों के चलते विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ आए, लेकिन पहले वाला सम्मान न मिलने की कसक उनके दिल में हर मौके पर दिखी। मुलायम सिंह यादव सपा मुखिया रहते, शिवपाल सपा में हमेशा नंबर 2 की हैसियत में रहे। उनका सम्मान होता रहा, उनकी सिफारिश पर टिकट दिए जाते रहे और यही नहीं, उनकी सिफारिश पर मंत्री भी बनाए जाते रहे। मगर सपा की कमान जब से अखिलेश यादव के हाथ में आई, तब से उनके सम्मान में कमी आ गई। बाद में सम्मान न मिलने की वजह से ये दूरियां बढ़ती गईं। माना जा रहा है कि शिवपाल यादव अब उम्र के इस पड़ाव पर चाहते हैं कि उनके पास भी एक सुरक्षित घर हो और बेटे का राजनीतिक भविष्य भी संरक्षित हो सके। शिवपाल यादव की भाजपा से नजदीकियों के पीछे भी यही अहम वजह मानी जा रही है। आपको बता दें कि अब जल्दी ही शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस बारे में आपका क्या मानना है? क्या शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल होंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा जाएंगे नीतीश कुमार, उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रही चर्चा। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा सकते हैं। उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि वो किसी न किसी दिन राज्यसभा जाना चाहेंगे। यदि नीतीश कुमार ऐसा करते हैं तो वो बिहार के अन्य 2 दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव और सुशील कुमार मोदी की बराबरी कर लेंगे। ये दोनों नेता संसद और विधानसभा के सभी सदनों के सदस्य रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में अपने कार्यकाल में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वो कभी ना कभी राज्यसभा जाना चाहेंगे। अब तक नीतीश कुमार बिहार विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। 16 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे हैं। नीतीश कुमार की इस इच्छा से संकेत मिलता है कि वो अब किसी नई भूमिका में खुद को देखना चाहते हैं। आगामी कुछ ही समय में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं। इस संदर्भ में उनका बयान काफी मायने रखता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। लिहाजा नीतीश की राज्यसभा की इच्छा को इन चुनावों और उपराष्ट्रपति के पद से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही राज्यसभा में एंट्री मार सकते हैं।
और ये बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, कहा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अगर ऐसे गुंडागर्दी करेगी तो क्या सीखेंगे युवा। ये आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई तोड़फोड़ के बाद एक तरफ जहां पर इस मामले में अब तक दिल्ली पुलिस की तरफ से 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट का रुख किया है। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश के लिए मेरी जान भी हाजिर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, देश के लिए मेरी जान भी हाजिर है। उन्होंने आगे कहा कि हमें मिलकर देश को आगे बढ़ाना है। हमने झगड़े में 75 साल खराब कर दिए हैं। देश की इतनी बड़ी पार्टी इस तरीके से गुंडागर्दी करेगी तो युवाओं में गलत संदेश जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर दुनिया की सबसे बड़ी और सत्ताधारी पार्टी दिल्ली में ऐसी गुंडागर्दी करेगी तो देश के युवाओं को क्या संदेश देगी। देश इस तरीके से कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, कहा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को डरा धमका रही बीजेपी। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर कहा कि जिला पंचायत चुनावों की तरह विधान परिषद चुनाव में सपा प्रत्याशी और उनके समर्थकों को डराया धमकाया जा रहा है। उन्हें नामांकन पत्र भी जमा करने नहीं दिया गया। भाजपा राज्य में फैले भ्रष्टाचार से जनता पूरे तरीके से त्रस्त है। उन्होंने कहा कि महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। जानबूझकर परीक्षाओं के पेपर लीक कराए जाते हैं ताकि उनके परिणाम न आए और युवाओं को नौकरियों से वंचित रखा जाए। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पूरे तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये बड़ी खबर, शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाए जाने की उठी मांग। एनसीपी नेताओं ने कहा कि देश को उनके अनुभव की जरूरत। आपको बता दें कि चुनावों में लगातार हो रही करारी हार के कारण कांग्रेस पार्टी के अंदर गांधी परिवार के नेतृत्व पर सवाल तो उठ ही चुके हैं। अब उसके सहयोगी दल एनसीपी ने मांग कर दी है कि कांग्रेस को यूपीए की अगुवाई शरद पवार को सौंप देनी चाहिए। 2004 से सोनिया गांधी ने कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों के गठबंधन यूपीए की कमान संभाली हुई है। आपको बता दें कि अब दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी की युवा इकाई राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार अब तक यूपीए अध्यक्ष बनने की बात से साफ इनकार करते रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी कहा है कि शरद पवार खुद इस सवाल से इनकार कर चुके हैं, लेकिन इस बार जब युवा इकाई द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया तब शरद पवार खुद मंच पर मौजूद थे। सवाल यही है कि क्या कांग्रेस शरद पवार का नेतृत्व स्वीकार करेगी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की मौजूदगी में पार्टी की युवा इकाई की बैठक में उन्हें यूपीए अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। आपको बता दें कि फिलहाल सोनिया गांधी से यूपीए अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए कहा गया है और उनकी जगह पर शरद पवार को अध्यक्ष बनाए जाने की मांग उठ रही है। आपका क्या मानना है, क्या सोनिया गांधी की जगह यूपीए का अध्यक्ष शरद पवार को बनाया जाना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, बाबा रामदेव ने जनता से की बड़ी अपील, कहा यदि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो लोग ज्यादा मेहनत करें और अपनी कमाई बढ़ाएं। ये आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से देश की आम जनता पर भारी मार पड़ी है। योग गुरु बाबा रामदेव ने इस मामले पर कहा कि लोगों को बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए अपनी आय बढ़ानी होगी, जिसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। करनाल में उन्होंने कहा कि मेरे जैसा सन्यासी भी कड़ी मेहनत कर सकता है। आम जनता को इस महंगाई से निपटने के लिए कड़ी मेहनत करनी ही होगी। बाबा रामदेव ने कहा कि देश चलाने के लिए उनको टैक्स भी लेना पड़ता है। अगर मैं सन्यासी होकर 18 घंटे काम कर सकता हूं तो लोगों को भी और मेहनत करनी चाहिए। और ये बड़ी खबर, आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल डीजल 10 दिन में बढ़कर 6 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। ये आपको बता दें कि आम लोगों पर महंगाई की फिर से मार पड़ी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तेल कंपनी IOCL के ताजा रेट्स के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल की नई कीमत 101 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 93 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 84 पैसे का इजाफा किया गया है। आपको बता दें कि इसके साथ ही देश के दूसरे बड़े शहरों की बात करें तो चेन्नई में आज 1 लीटर पेट्रोल पर 76 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कीमत में बढ़ोतरी के बाद चेन्नई में पेट्रोल 107 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। वहीं चेन्नई में डीजल की कीमत बढ़कर 97 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर हो गई है। आपको बता दें कि आज देश भर में फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज 80 पैसे प्रति लीटर की फिर से बढ़ोतरी कर दी गई है।
और बड़ी खबर, कांग्रेस नेता का बड़ा ऐलान, कहा G23 की मान ली गई सारी बातें, 3 महीने के भीतर कांग्रेस में होगा बड़ा बदलाव। आपको बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी हार के बाद G23 नेताओं की पार्टी में सक्रियता बढ़ गई है। G23 नेता लगातार पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। अब कांग्रेस नेता कमलनाथ ने दावा किया है कि G23 नेताओं की सभी मांगों को मान लिया गया है और 3 महीने के भीतर पार्टी में बड़ा बदलाव होगा। कांग्रेस पार्टी में चल रहे असंतोष पर कमलनाथ ने कहा कि G23 की सारी बातें मान ली गई हैं। वो सारे लोग हमारी पार्टी के लोग हैं और हमारे मित्र हैं। अब अगले 3 महीने में आप बड़ा बदलाव देखेंगे। महंगाई पर प्रदर्शन के बाद पीपीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि जब तक उत्तर प्रदेश के चुनाव नहीं हुए थे तब तक डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम स्थिर रहे। चुनाव के तुरंत बाद कीमतें बढ़ा दी गईं। जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस चुनावी मोड में कब आएगी तो उनका जवाब था कि चुनावी मोड में आना भारतीय जनता पार्टी का काम है। कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं से और जनता से जुड़ी रहती है। सिंधिया को बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा बनाए जाने के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में गुना ने दिखा दिया था कि चुनौती कितनी मजबूत है। आपको बता दें कि कमलनाथ ने साफ कर दिया है कि G23 ग्रुप की सारी बातें मान ली गई हैं और अगले 3 महीनों के भीतर कांग्रेस पार्टी में बड़ा बदलाव होगा। और बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी पर बोला जोरदार हमला। कहा मम्मी जी के घर से मनमोहन जी के घर तक पदयात्रा करें तब समझ आ जाएगा कि महंगाई क्यों बढ़ी है। ये आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बढ़ती महंगाई के लिए सप्लाई चेन और युद्ध को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि आज महंगाई सप्लाई चेन और युद्ध की वजह से बढ़ी है। यूके में तो 20% से ज्यादा महंगाई बढ़ी है। इसके साथ ही नकवी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो अपनी मम्मी जी के घर से मनमोहन जी के घर तक पदयात्रा कर लें तब उनको समझ आ जाएगा कि महंगाई आखिरकार क्यों बढ़ी है। और बड़ी खबर, द कश्मीर फाइल्स फिल्म को यूएई ने दी मंजूरी। इस्लामोफोबिया बताने वालों को विवेक अग्निहोत्री ने दिया करारा जवाब। ये आपको बता दें कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में 250 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। अब एक बड़ी उपलब्धि में फिल्म को संयुक्त अरब अमीरात में बिना किसी कट के पारित कर दिया गया है। आपको बता दें कि विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है। इसने लोगों को एकजुट किया है और बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बनकर उभरी है। अब यह फिल्म यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में रिलीज होने वाली है। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने कहा एक इस्लामिक देश में 4 हफ्ते की जांच के बाद फिल्म पास हो गई है, जबकि कुछ भारतीय फिल्म को इस्लामोफोबिया बता रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल इस्लामोफोबिया बताने वालों को विवेक अग्निहोत्री ने करारा जवाब दिया है, क्योंकि यह फिल्म अब संयुक्त अरब अमीरात में रिलीज होने वाली है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।